यूँ कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी, उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए कित्या उत्पन्न हुई राक्षसी बोल में। और कहा वह प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी, आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी। और क्या, परंतु राजा अम्बरीश देखकर उसे तनक भी विचलित नहीं हुई, एक पग भी नहीं उठे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। भाई अब तो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, तो भक्तों को सब में दिखाई दे कि सब ब्रह्म है, राम है उनकी जो। तो भाई दूसरों को ये नहीं है तो काय को ब्याह करें। और फिर भाई अपने शरीर से मोह होते नहीं है, तो जब शरीर से मोह हो तो ब्याह जाना हो, शरीर से मोह नहीं है तो मैं काय को। आत्मा जो हमारे अविनाशी है, सनातन है। और परम पुरुष परमात्मा ने जो को अपनी सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को मतलब नियुक्त कर रखा था। और कहा जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे चक्र ने दुर्वासा जी की कित्या को जलाकर राख कर दी। अब सुदर्शन चक्र है कौन मामूली, तो राक्षसी राक्षसी क्या कर रही है। और जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कित्या जल रही है और अब चक्र महाराज की तरफ झपटो, ओ तो भयभीत होकर प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एक भाग निकले महाराज। प्यार सबको प्यारे होता है भाई। वो उल्टी पड़ गई, लेवे के पड़ गए देवी। और जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे, और वैसे ही भगवान का चक्र पीछे पीछे तो लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि बोले चक्र तो मेरे पीछे लग गया, तो सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए भी उसी ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल बितल आदि नीचे के लोग, समुद्र लोकपाल उनके द्वारा स्वच्छ लोग, और बोले स्वर्ग तक पहुंच गए महाराज। परंतु जहां जहां गए वहीं वहीं उन्हें असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को पीछे लगा देखा कि वो जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला, तब तो वे और भी डर गए और अपने लिए त्राण ढूंढते हुए देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले ब्रह्मा जी आप स्वयंभू हैं। भगवान केश बोले तेजोमय चक्र से बोले मेरी रक्षा कीजिए। और बोले ब्रह्मा जी बोले कि जब मेरी 2 परात की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी यश सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भुवंग मात से सारा संसार वो बोले मेरा यह लोक भी लीन हो जाएगा। अर्थात कवे को आश्रय बोले ब्रह्मा जी बोले हम रक्षा कैसे कहते, हम उनकी अधीन है, हमारी आयु 2 परात की है। और ब्रह्मा जी ने बताया कि बोले मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सुरोधाय करके हम लोग संसार का हित करते, उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए बोले हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा जी को निराश कर दिया तो भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। श्री महादेव जी ने कहा दुर्वासा जी जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव उनके उपाधिभूत कोष इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सहमति नहीं रखते है। मतलब जाकर समझे, मतलब जाकर ये कि इतने अनंत जीव में तो सबके भीतर है, ये ब्रह्मा विष्णु में नहीं है, ये तीनों बैठे, ब्रह्मा जी बैठे और का वहाँ में दूसरे चक्र में बैठे स्वादिष्ठान चक्र में, अच्छा मणिपुर चक्र में विष्णु भगवान को निवास है, अनाज चक्र में शंकर, अच्छा वो ऊपर बैठो सब में, तीनों मन को करने चला तो ये अनंत जैसे हैं। अब बाकी करने से भी चले तो बाकी भी कैसे रोक सके, भाई कैसे रोक जो कारण तेज जैसे तमाम ब्रह्मांड अनेक है, कौन जाम बड़ी बात थोड़ी।
और उन प्रभु के संबंध में हम भी कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। बोले मैं सनत कुमार नारद भगवान ब्रह्मा कपिल देव अपांतरम देवर धर्म आश्री मरीच आदि दूसरे सर्वभक्षी ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में। यह चक उन विश्वेश्वर का सत्य है, यह हम लोगों की असर। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। महादेव जी ने कही महाराज उन्हीं की शरण में जाओ। हो सकता शायद उन्हें दया आया करना आया कुछ या कहीं उपाय बता दें, और हमारे तो बस की कौन हो रहा है। अब वहाँ से भी निराश होकर दुर्वासा जी भगवान के परम धाम बोले वैकुंठ में गए। तो लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहीं निवास करते। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा हे अच्युत हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय प्रभु विश्व के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी देखो रक्षा की। तो विश्व के जीवन दाता को है जो चेतन है अविनाशी, सबको जीवन प्रदान करे। मैं तो विश्व के जीवन दाता है भाई, बारीकी से समझो यही तो रहते जाए। और बोले मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा की। अच्छा, आपका परम प्रभाव न जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया प्रभु, आप मुझे उससे बचाइए। आपके तो नाम का उच्चारण करने से ही नारकी जी मुक्त हो जाता है। तो श्री भगवान ने कहा दुर्वासा जी मैं सर्वदा भक्तों के बोले अधीन हूँ। सर्वदा है जो भक्त निरंतर करता तो भगवान अधीन हो जाएगा। और बोले मुझ में तनिक भी बोले वो नहीं स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते, मैं उनसे प्यार करता हूँ ब्रह्मन, और अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं। देखो जो श्री भगवान उवास है, देखिए भगवान के बोले अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इब्दे साधु विग्रह हृदयो भक्ते भक्त जना प्रिया है। हम भक्तन के पराधीन है, अहम भक्त पराधीन। और बोले इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर ना तो मैं अपने आप को चाहता हूँ, और बोले ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त देखो स्त्री पुत्र ग्रह गुरुजन प्राण धन ये लोग पर लोग सबको छोड़कर देखो केवल मेरी देखो शरण में आ गए है ना। सबकी आसक्ति छोड़ के आए, सबकी आसक्ति चाहिए तो आप। और बोले उन्हें छोड़ने का बोले संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ महाराज। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से अपने को परिपूर्ण पितृ मानते, और मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक सारूप आदि मुक्तियाँ प्राप्त होती तो वे उन्हें स्वीकार करना नहीं चाहिए। और बोले पर समय के पेड़ से नष्ट होने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। लौकिक वस्तु जी नाश होने को कहा है, जबकि इतनी सालों मुक्त वाली नहीं है। उनकी कौन इच्छा ही नहीं है। उनकी जब इच्छा ही नहीं हो तो भगवान सीधे परम पद पर पहुँचा। कहा भरत जी ने मांगो, कहा नहीं मांगो। भरत जी ने कहा बोले कि आरत न धर्म न काम रुचि, बोले गति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पर, यह वरदान हो रहा। यानी उस बल लोक में पहुंचने शून्य में से परावस्था अब वह स्थिति में कहा हो जाए कि प्राण में मन को लय हो जाए, अमन बन जाए। मन जब मन ही नहीं आप कौन बस संकल्प ही नहीं उठ रहे, यानी विचार शून्य अवस्था ब्रह्म के शून्य अवस्था को प्राप्त हो है ना। जय परावस्था के लाना सब वेद शास्त्र सब संतन को मत धीरे धीरे क्रिया कर वहीं पहुँचे, और बाकी अलावा कह पाए कुछ यही उनकी बात।
दुर्वासा जी मैं आपसे वो और क्या कहूँ, बोले मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय है और उन प्रेमी भक्तों का हृदय बोले स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, बोले मैं भी उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता। लिखो है उन्हें नहीं लिखी महाकवि सूरदास जी ने लिखो पद कल को, बोले कि जोजन ऊधो बोले मोए न विसारत, बोले तेना विसारो एक घड़ी ओ मेटो जन्म जन्म के संकट ओ बोले राखो सुख आनंद करी ओ बोले जो मैं भजो भजय में ताको तो बोले यह पर में तुम मेरे पाए परी ओ बोले सदा सहाय करो बाजन की ओ बोले गुप्त हती सो प्रकट करिए सो भी ओ बोले जय भारत भरो के अंडा बोले राके गज के घंटे तरी तो बोले सूरज दास ताहे डर का को बोले निस्वास जो जपत हरि निरंतर हरि को सुमरन भजन करत होने है नी सुबह को भगवान ठीक है मतलब। अब भगवान बोले कि दुर्वासा जी सुनिए मैं आपको एक मतलब उपाय बताता हूँ, वो उपाय बता सके रास्ता मार्ग, आप मार्ग बता दें, बोले चल रहे आपको पर मार्ग हम आपके जिम्मेदारी नहीं कर सकते। भगवान एकदम साफ साफ बात हो रही सीधी है। हाँ बोले जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में सहना पड़ा आप उसी के पास जाइए तो आपकी विपत्ति निवृत्ति हो जाए। और देखो निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वालों का ही देखो अमंगल होता है। और बोले इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या बोले परम कल्याण के साधन है। ब्राह्मणों के लिए तपस्या विद्या परम कल्याण, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्याय हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल दे देने लगते हैं। दुर्वासा जी आपका कल्याण हो, आप नाभाग नंदन परम भागशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए, उनसे क्षमा मांगिए, आपको शांति मिलेगी, रोटी मिटकी हो रही। तो महाराज सुखदेव जी बोले परीक्षित जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तो सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। अच्छा दुर्वासा की यह चेष्टा देखकर उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन चक्र आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य, समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं, जल पृथ्वी आकाश वायु बोले पंचतन मात्रा संपूर्ण इंद्रियों के रूप में देखो आप ही तो है। भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षा आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म है मधुर और सत्यवाणी, आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति स्वयं यज्ञ भी है, आप समस्त लोकों के रक्षक और सब लोग स्वरूप है। आप परम पुरुष परमात्मा के से तेज सुनावे, आप समस्त धर्मों की मर्यादा की रक्षक। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं, आप ही तीनों लोगों के रक्षक विशिष्ट जो मैं आपकी गति गति मन के वेग के समान है और आपके कर्म मजबूत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। वेदवाणी के ईश्वर आपके धर्ममय तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे छोटे बड़े के भेदभाव सीख दिए, समस्त कार्य और कारणात्मक संसार आपका ईश्वर। सुदर्शन चक्र आप पर बोले कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान बोले आपको चलाते हैं, आप दैत और दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा उधर जंगा चरण गर्दन आदि निरंतर करते हुए अत्यंत शोभायमान होते। विश्व के रक्षक आप रणभूमि में सबका प्रयास सह लेते, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भागोदय के लिए बोले दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। और क्या
और हमारे ऊपर यह महान अनुग्रह होगा। और यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, अमरीश जी बोले, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को अपना आराध्य समझते हो तो दुर्वासा जी की बोले जलन मिट जाए। अबे दुर्वासा जी का मतलब क्लेश मिट जाए, है महाराज को बोले दुख मिट जाए। और भगवान तो समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय है। और यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो तो मैं मुझ पर प्रसन्न हो। दुर्वासा जी कहते हैं कि साला जल मिल जाए। महाराज श्री सुखदेव जी बोले, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की स्तुति की तो उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गए। और जब दुर्वासा की आग से मुक्त हो गए, उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तो वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए देखो उनकी मतलब